ये है दिव्य अस्त्रों की गाथा। एक ऐसी श्रृंखला जहां हर शस्त्र किसी न किसी देवता की शक्ति का रूप था। पिछली कड़ी में हमने जाना वायव्यास्त्र की अदृश्य और प्रचंड लीला। अब प्रस्तुत है 8वीं कड़ी, इंद्रास्त्र की वह गाथा जो गर्जना के साथ आती थी और शत्रु पर बिजली बनकर टूट पड़ती थी। इंद्रास्त्र, वह दिव्य अस्त्र जिसे इंद्र, देवताओं के राजा ने प्राप्त किया था और जिसे देवताओं के शत्रुओं पर हमला करने के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता था। यह अस्त्र केवल एक साधारण शस्त्र नहीं था, बल्कि यह प्रलय और विनाश की शक्ति का प्रतीक था। जब इंद्रास्त्र का आह्वान होता था तो आकाश काले बादलों से भर जाता और एक घमंडी गर्जना सुनाई देती, जैसे पृथ्वी के कण कण में हलचल मच गई हो। यह अस्त्र वज्र के रूप में प्रकट होता था और इसकी चमक इतनी तीव्र होती थी कि आकाश में आंधी और बिजली का तांडव सा दृश्य उत्पन्न हो जाता था। जैसे ही यह अस्त्र छोड़ा जाता, इसका प्रभाव तुरंत महसूस होता था। युद्धभूमि में शत्रु अपनी स्थिति खो बैठते थे और प्रकृति भी इस प्रहार से कांप उठती थी। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण ने अपने शक्तिशाली कवच और कुंडल के साथ पांडवों पर आक्रमण किया था, तब अर्जुन ने इंद्रास्त्र का आह्वान किया। आकाश में यह दिव्य अस्त्र प्रकट हुआ और एक विशाल गर्जना के साथ कर्ण की ओर बढ़ा। जैसे ही अस्त्र ने कर्ण के कवच और कुंडल को नष्ट किया, कर्ण के पास युद्ध करने का कोई साधन नहीं बचा। इंद्रास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह शुद्ध और निर्मल शक्ति का प्रतीक था, जो केवल और केवल धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होती थी। जब इसे चलाया जाता तो यह अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर देता और शत्रु को धर्म के मार्ग पर चलने का कोई अवसर नहीं छोड़ता था। इंद्रास्त्र की कथा हमें यह सिखाती है कि किसी भी युद्ध में शक्ति का प्रयोग तभी सही होता है जब वह धर्म के मार्ग पर हो, और जो शक्ति बिना चेतावनी के आती है वह अत्यधिक प्रभावी होती है। यह अस्त्र इस बात का प्रतीक है कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किसी भी प्रहार से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगली कड़ी में हम जानेंगे वज्र अस्त्र के बारे में, वह अजेय शक्ति जिसे देवताओं के राजा इंद्र ने प्राप्त किया था। यह अस्त्र न केवल अपार शक्ति का प्रतीक था, बल्कि एक ऐसी रचना थी जो किसी भी शत्रु को पूरी तरह से नष्ट कर देती थी। वज्र, जो आकाश में बिजली की तरह चमकता था, हर विरोधी को चूर चूर कर देता था और यह देवताओं के लिए सबसे महान हथियार माना जाता था। इसके साथ जुड़ी गाथाएं हमें यह सिखाती हैं कि जब देवता शक्ति का प्रयोग करते हैं तो वह केवल सत्य और धर्म की रक्षा के लिए होता है और कोई भी शत्रु उनके सामने टिक नहीं सकता।